नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप सिखाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप डेली एक या दो सेटअप आराम से आपको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। और साथ ही साथ इस सेटअप के माध्यम से, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि आपने एंट्री लिया और आप जो है हड़बड़ा जाते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। तो ये सेटअप आपको ये भी बताएगा कि कब आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, यानी आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में ये सेटअप बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप एक बार जब एंट्री ले लेते हैं तो आपका रिस्क तो रहता ही है, और रिस्क से अधिक आपको रिवार्ड ना मिले तो फिर आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बन सकती। यानी आपका रिस्क तो अधिक हो जाता है लेकिन प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो जैसा कि नियम है कि एक बार आपको 1:1 अचीव हो जाए, इसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद आप प्रॉफिट को ट्रेल करते रहें, और ट्रेल कब तक करें? जब तक ये आपको स्वयं ही ये सेटअप खुद ही सिग्नल दे देगा कि कहाँ पर आपको कंप्लीटली एग्जिट कर लेना है। तो और ये सेटअप आपको ये भी सिग्नल देगा कि कब आपको ट्रेड में एंट्री करना है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखना और बड़े ध्यान से देखना। एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके भी देख लेना। अगर आप लोगों ने किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में अगर अच्छा लगे, इस सेटअप के माध्यम से आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसमें अच्छा आपको नॉलेज मिला, तो दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले, चूंकि सबसे ज्यादा ट्रेड होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का हमने चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर हमें इंट्राडे के लिए इसमें एंट्री करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सेटअप है इसके माध्यम से आप स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है, सेम टाइम फ्रेम नहीं होता। लेकिन ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको इंट्राडे के लिए ही यूज करना है, इससे अधिक आपको नहीं। इसके माध्यम से आप इस अगर स्कल्पिंग करना चाहते हैं तो आप इससे छोटा टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, छोटा टाइम फ्रेम आपको जो एक्यूरेसी है उसकी घट जाती है, और उसमें रिस्क रिवार्ड भी छोटा होता है। जब भी आपको स्कल्पिंग करनी हो तो आपका जब भी छोटा रिस्क मिले तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये यहाँ पर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। दोस्तों, चार्ट यूज करने के लिए आपको इस सेटअप के लिए किसी भी पेड चार्ट पर नहीं जाना है। आपको नॉर्मल जो आप ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अगर आपके पास ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा लिंक को। एलएच ब्लू में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जितने भी ब्रोकर हैं सबसे कम ब्रोकरेज लगती है, और प्लेटफॉर्म बहुत ही फास्ट चलता है। यानी आपने एक बार ट्रेड लगाया, फटाफट वो ट्रेड को इनिशिएट करता है, और उसके चार्ट पर भी आप इस सेटअप को उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 मिनट का हमें टाइम फ्रेम लगा लेना है। अब फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ इंडिकेटर्स पर। ये यहाँ पर देखिए, सभी चार्ट में अवेलेबल है। यहाँ पर टाइप करिए आप SAR, यहाँ पर ओपन हो जाएगा पैराबोलिक सार। कोई सेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे ही आपको इसको प्लॉट कर देना है। ये आपका पैराबोलिक सार जो है यहाँ पर आपके चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। ये दोस्तों
हालांकि मैं अभी यहाँ पर investing.com का चार्ट यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, हर जगह आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पेड आपको वर्जन लेना पड़ेगा तभी ये मिलेगा। मैं यहाँ पर दूसरा उपयोग ट्रेडिंग व्यू इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू आपको सिर्फ 2 ही इंडिकेटर लगाने के लिए देता है, इसके अतिरिक्त नहीं लगा सकता। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप जो है कई इंडिकेटर एक साथ लगा सकते हैं, और ये इंडिकेटर आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर उसके चार्टिंग पर भी आजकल सभी जितने भी ब्रोकर हैं सबके यहाँ आपको ऑलमोस्ट चार्ट मिल जाते हैं, तो उसमें आप लगा सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर आपको लगाना है यहाँ पर RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये वाला, ये कॉनकोर्स RSI या स्टोकास्टिक वाला ये नहीं लगाना है, ये वाला आपको प्लॉट करना है। ये भी आपके प्लेटफॉर्म पर आपके चार्ट पर प्लॉट हो गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमें एंट्री और एग्जिट और कैसे ये हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। अब दोस्तों ये आप देख लीजिए कि पॉइंट 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 ये ऊपर नीचे आपको दिखते रहेंगे। अब इसमें हमें एंट्री कभी लेनी है। एंट्री कई बार आपको ये वाला एक ही जो इंडिकेटर है कई बार आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर RSI का भी उपयोग कर लिया है, जिससे 2 इंडिकेटर तो इसकी जो एक्यूरेसी है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। अब देखिए ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुई 9:15 को, ओपन होने के बाद शार्पली ये ऊपर आ गई। इसके बाद इसने प्रयास किया इसको भी ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आपने RSI भी लगाया हुआ है। RSI कहाँ पर 80 के ऊपर चला गया। अब अगर इसको ब्रेक करना है, इसको ऊपर जाना है, तो इसको फटाफट जाना चाहिए क्योंकि ऊपर भी इसके पास स्पेस है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ओवरबॉट हो चुका, RSI बता रही है कि ये ओवरबॉट है और इसके यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है। अगर इस प्राइस को ऊपर जाना है तो ये फटाफट चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये कंसोलिडेशन करने लगता है तब आपको उस टाइम पर किसी भी तरफ का ट्रेड लेने से बचना चाहिए जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। आप ये देखिए आपको SR जो है इंडिकेटर आपको किस प्रकार से गाइड करेगा। जब ये इंडिकेटर नीचे की साइड में रहता है तब तक ये सिग्नल देता है कि आपको बाई करना है, लेकिन ये जब ऊपर होता है तो ये आपको सेल का सिग्नल देता है, यहाँ पर सेल का सिग्नल देता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे रहेगा तो ये बाई का सिग्नल देगा और ऊपर होगा, ऊपर से शुरू होगा तो ये सेल का सिग्नल देगा। अब ये देखिए कि इस कैंडल के ऊपर इसने सेल का सिग्नल जनरेट किया। यहाँ पर RSI को देखो, यहाँ पर RSI कर्व हो गया, यानी ऊपर को अब नहीं जा रहा, कर्व हो गया और यहाँ पर आ गया 70 के आसपास। यानी RSI भी आपको कंफर्मेशन दे रही है कि भाई अब यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने के लिए कंफर्म नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो सार इंडिकेटर है ये आपको एक और सिग्नल देता है। सार इंडिकेटर जितना प्राइस यानी कैंडल के जितना नजदीक रहेगा उतना ही ये समझ लो कि आपको छोटा टारगेट देगा, लेकिन जितनी उसकी कैंडल से दूरी है उतना ही मान के चलो कि ये बड़ा टारगेट देने वाला है। तो यहां पर इस कैंडल पर इसने भी एंट्री दी और RSI भी कह रहा है कि भैया ओवरबॉट है, तो इस कैंडल पर आप एंट्री बना सकते हैं। अब आपको यहां पर स्टॉप लॉस कहां पर मिलेगा, जिस कैंडल पर इस सार ने आपको सिग्नल दिया है उससे एक कैंडल पहले
यानी ये वाली जो कैंडल है इसको आपको यहां पर एसएल लगा देना है। यहां पर एसएल भी आपको छोटा मिल रहा है और देखिए सार का इंडिकेटर कितनी दूर है, यानी आप कंफर्म हो गए कि ये ट्रेड हमें अच्छा खासा सेल साइड में सिग्नलेट जनरेट कर रहा है, तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है। अब बात आई, मैंने जैसा कहा कि ये आपको ट्रेड में बने रहने के लिए भी सिग्नल देता है। यहां पर आपने एंट्री तो ले ली, अब साइकोलॉजी बनती है लोगों की कि भैया जल्दी से प्रॉफिट बुक करो नहीं तो खत्म हो जाएगा, जल्दी से प्रॉफिट बुक करो तो नहीं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रेड में आपको तब तक बने रहना है जब तक कि ये इंडिकेटर आपको सिग्नल नहीं देता है। ठीक है, सिग्नल कब देगा? जब ये सार का जो स्टार दिख रहा है ये जब कैंडल के बिल्कुल टच में आ जाए तो ये समझ लो कि यहां पर आपको अपनी प्रॉफिट बुक कर देनी है। यानी आप यहां पर संपूर्ण या जितना आपने ट्रेड लिया है उसका 80 to 90% आप बुक कर लीजिए, या यहां पर आप 100% भी अपना ट्रेड बुक कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। हालांकि यहाँ से अभी प्राइस रिवर्स नहीं हुआ, अगले ही पल यहाँ पर और भी आगे जाकर के नीचे आया, लेकिन आपको सावधानी यहाँ तक एटलीस्ट आपको अपना ट्रेड चलाना चाहिए। अब देखिए इस ट्रेड के माध्यम से आपको, और यहाँ देखिए आरएसआई भी यहाँ पर आकर के थोड़ा सा सिग्नल दे रही, यहाँ भी कर्व हो रहा है, तो आपको यहाँ पर करीब करीब आपको 80 to 90% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर वैसे तो जो कंजर्वेटिवली है उनको यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक करना करना चाहिए, क्योंकि मार्केट है कभी भी किसी भी तरफ मोमेंटम कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आगे फिर से कंटिन्यू कर ले, लेकिन मोस्ट टाइम यहाँ से रिवर्स होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो प्रयास करें कि यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और एक आध परसेंट 10-20% आप छोड़ करके आप ट्रेल कर सकते हैं, जिससे अगर आगे बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट और ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके। अब यहाँ पर देखें कि आपको रिस्क कितना मिला। पैराबोलिक सौर भी आपको छोटे से रिस्क में अच्छा खासा ट्रेड देता है। अब देखिए ये एक प्राइस मापने का टूल है। अब आपकी कैंडल यहां तक बनी 53% का, यानी बैंक निफ्टी में 5 मिनट का आपको 53 या 54 मान के चलिए 54 पॉइंट का आपको रिस्क मिल रहा है। अब इसके बदले में आपको कम से कम यहां तक तो आपको ट्रेड एटलीस्ट होल्ड करना, अगर नहीं चलता तो ठीक है आप 54 पॉइंट का एसएल ले लीजिए। मोस्ट टाइम ये 60 to 70 टाइम जो है ये ट्रेड डेफिनेटली चलेगा। अब देखें कि ये हमको रिवार्ड कितना दे रहा है। यहां पर आपने ट्रेड लिया तो रिवार्ड आपको, अगर यहां तक हम गिनती करें तो कितना दे रहा है, 300 पॉइंट का, यानी 1:6 लगभग आपको रिवार्ड इस ट्रेड से मिल सकता था, अगर आपने यहां पर कोई ट्रेड लिया होता तो, किसी ट्रेड में आपने एंट्री की होती तो। यहां पर आप चाहें तो 80% अगर आपने बुक कर लिया, अगर छोड़ भी दिया तो आपको देखो 779 पॉइंट, लेकिन यहां तक इतना रुकने की आवश्यकता नहीं है। कंजर्वेटिवली तो ये कहता है कि भैया जहां पर इसने सार को टच किया वहां पर आप अपना पूरा बुक कर लीजिए।
देखिए ये आपका यहां से है। इस कैंडल को इसने टच किया। तो दोस्तों आपने देखा यहां पर, दोस्तों ये मात्र लर्निंग के उद्देश्य से है। अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले इसकी आपको बैक टेस्टिंग नहीं, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए। आप डेली मार्केट में आए, आवश्यक नहीं है कि आप ट्रेड करें, वर्चुअल ट्रेड के माध्यम से इसको आप लर्न करें। अगर वर्चुअल ट्रेड में आपको 1 महीने तक आप वर्चुअल ट्रेड करें, जिसमें 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, लाइव मार्केट में आप बैठ करके इस तरह से आप ट्रेड लेना शुरू करें। 1 महीने में अगर आप 22 ट्रेडिंग डे में अगर आप 15, 14 या 10 भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इस तरह से ओवरऑल महीने में आप प्रॉफिट में ही जाएंगे, आप लॉस में नहीं जाएंगे। उसका रीजन है कि आपके पास रिस्क तो थोड़ा सा है, रिस्क बहुत थोड़ा सा है, रिवार्ड इतना बड़ा मिल रहा है। आपको तब तक यहां बने रहना है जब तक कि ये सिग्नल नहीं देता है। तो सबसे बड़ी खासियत इस इंडिकेटर की है कि ये आपको ट्रेड में बने रहने के लिए भी बताता है, जिससे आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ती है। इसलिए आपको इस ट्रेड में बने रहना चाहिए आप जब तक कि आपको सिग्नल नहीं मिलता है, जब तक कि आपको निकलने का ये इंडिकेटर सिग्नल नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस इंडिकेटर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपके लिए यूजबल है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ आप शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी आप चैनल के साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लाइव मार्केट की भी मिलती रहती है। साथ ही साथ आपको बहुत प्रकार की वहां पर इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों इसको आप शेयर करिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी आपको लर्निंग को मिलता है तो आप इसको पेपर ट्रेड के माध्यम से सीख करके आप लर्निंग कीजिए। दोस्तों कभी भी आपको बहुत सारे आपको कॉल टिप्स के चैनल मिल जाएंगे, कॉल टिप्स प्रोवाइडर मिल जाएंगे, डेली आपको कॉल आते होंगे, लेकिन आप कॉल टिप्स के माध्यम से कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते जब तक कि आप लर्निंग नहीं करोगे। अगर आपको ट्रेड में प्रॉफिट बनाना है तो डेफिनेटली आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, और लर्निंग से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि पहले लर्निंग करोगे, लर्निंग के बाद में आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट यानी लाइव मार्केट में टेस्ट करके इसके बाद फिर आप ट्रेड करोगे, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट नहीं हूं, ना तो मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ना तो आपको कॉल टिप्स दे रहा हूं। यह वीडियो मात्र ओनली लर्निंग पर्पज के माध्यम से है। लर्न करिए तब अर्न करिए, जिससे आप अच्छी तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले कोई